यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक ड्राइवर जिनका नाम महेश है, जयपुर से कानपुर के लिए आ रहे थे अपने ट्रक में सामान लेकर। जिस रास्ते से वो आ रहे थे उस रास्ते पे रात के समय लोग जाया नहीं करते थे, लेकिन भाई ये जिद करके आ जाते हैं। फिर इनके साथ उस रास्ते पे जो होता है लिटरली सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को सुनने से पहले अगर कोई कमजोर दिल का इस कहानी को सुनने वाला है तो भाई मत सुनना, क्योंकि आप डर सकते हो। बाकी चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो हाय, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित सागर यूट्यूब चैनल। महेश जो मेरे गांव में ही रहते हैं, इन्होंने ये पूरी कहानी मुझे बताई थी। बोले अंकित भाई तुम हॉरर कहानी सुनाते हो तो एक बार ये कहानी सुनाओ, काफी मजेदार है। मैंने भाई कहानी सुनी तो लिटरली मैंने बोला मजेदार कहाँ से है, ये फट गई सुनने के बाद। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने लोगों को सुनाओ। तो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये कहानी सुनाने से पहले मैं महेश के बारे में थोड़ा तो बता देता हूँ। महेश की उम्र अभी 55 साल के हैं वो। जब वो 25 साल के थे तभी उन्होंने स्टीयरिंग पकड़ा था और भाई वो ड्राइवर बन चुके थे। 17 साल के जब वो थे तो भाई वो लग गए थे, मतलब काम सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए चले गए थे। पहले वो हेल्पर थे, धीरे धीरे उन्होंने ट्रक चलाना सीख लिया और वो भाई पूरे ड्राइवर बन गए। उन्होंने भाई दिल्ली, जयपुर और जो भी आसपास की जगह थी इन सब में भाई वो घूम लिए थे ट्रक लेकर। मतलब उन्होंने अच्छा खासा, उन्हें 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो 17 साल से ट्रक चला रहे थे। तो होता क्या है, ये जयपुर के गोदाम में खड़े हुए थे। वहां पर इनके ट्रक में सामान भरा जा रहा था। जो सामान था वो इलेक्ट्रॉनिक था और वो सामान काफी देर से भरा जा रहा था। उस दिन क्या होता है, जो काम करने वाले मजदूर थे वो कम थे, इसलिए भाई टाइम लग रहा था। इन्होंने जब घड़ी देखी तो घड़ी में भाई 8 बज रहे थे। देखते देखते 8:30 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं। 9:30 बजे इनके हाथ में पर्ची आती है और सामान एकदम लोड हो जाता है। तो भाई ये क्या करते हैं, ये निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ये निकलने वाले थे इतने में जो वहां का चौकीदार था वो इनके पास आते हैं। बोलते हैं महेश एक काम कर, अभी तू यहीं पर रुक जा, सुबह चली जाइयो और टाइम ज्यादा हो रहा है तो मत जा तू। महेश बोले क्यों, आगे कोई दिक्कत है क्या? बोलते हैं देख, जिस रास्ते तू जाने वाला है उस रास्ते पे रात के समय लोग नहीं जाते और तू जिद मत कर, मत जा। बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, पिछले 17 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ, ये सब बातें मैं सुनता रहता हूँ और मुझे मत डराओ, मुझे सब पता है, लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो लास्ट बात कही वो मेरे दिमाग में रह गई। उन्होंने कहा देख, रास्ते में 12 नंबर ढाब पड़ेगा, वहां पर रुक के तू चाय जरूर पियो, और हाँ अगर तुझसे वहां पर कोई ये बोले कि आगे मत जाओ तो उनकी बात मान जाना, वो कोई भी मजाक नहीं कर रहा होगा। उन्होंने बोला मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। इन्होंने उस बूढ़े चौकीदार की बात को इग्नोर किया और ट्रक में जाके ट्रक का इंजन स्टार्ट कर दिया। इतनी खामोशी की रात थी, जैसे ही इन्होंने इंजन स्टार्ट किया भाई पूरे में आवाज गूंज पड़ी। ये निकले भाई। अच्छा जब ये निकले थे तकरीबन भाई रात के अभी ने 10 बज चुके थे, 10 बज रहे थे और इनका जो ट्रक था अब 60 से 65 की स्पीड से हाईवे पे चले जा रहा था। तो धीरे धीरे इन्हें भाई 1.5 घंटा हो जाता है। 1.5 घंटे के बाद अचानक से हाईवे के साइड में इन्हें लाइट सी दिखाई थी। उस लाइट में इन्हें एक बैनर दिख रहा था, उस बैनर पे 12 नंबर ढाबा लिखा था। इन्हें उस चौकीदार की बात याद आ जाती है। ये भाई फाइनली उस ढाबे पे जाते हैं और साइड में लगा लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी चाय पीना था तो उसने चाय पी लेता हूँ, रेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये साइड में लगा देते हैं। जब इन्होंने साइड में लगाए तो इन्होंने होटल की तरफ देखा तो होटल में ज्यादा लोग नहीं थे, 3 ट्रक खड़े थे और तीनों ड्राइवर बैठे थे सामने, और बाकी जो चाय वाला इंसान था वो अपनी चाय बना रहा था मस्त। तो ये जाते हैं, खाट पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं भाई ला चाय लेके आ। तो इनकी चाय वो चाय वाला चढ़ा देता है। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। वो बंदा महेश से बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम अकेले हो? महेश बोलता है हाँ। तो अकेले कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं बस यही सामने वाले रास्ते से निकलना है मुझे। बोलता है अच्छा। वो इनकी तरफ काफी देख रहा था। अच्छा इतने में जो पास बैठा आदमी था, ड्राइवर था, वो भी काफी उसकी उम्र थी। वो ना इनसे एक बात बोलता है। उसकी उम्र 42-43 साल होगी, उन्होंने ऐसा बताया था। वो बोलता है इस रास्ते से जा तो रहे हो पर पहले कभी आए हो? बोलते हैं हाँ आया हूँ पर रात में नहीं आया हूँ। वो आदमी बोलता है आधे घंटे यहीं पर रुक जाओ, बाद में चले जाना। ये मना करते हैं, नहीं मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कोई डर नहीं है, मैं बहुत सुनता रहता हूँ ये सारी बातें। वो बोलते हैं देखो जिद मत करो, ये सब मजाक नहीं है, मत जाओ। वो आदमी इनसे बोलता है आधे घंटे यहीं पर रुक जाओ। महेश बोलते हैं अच्छा आधे घंटे यहाँ पर रुक जाऊँ, क्यों आगे चौकी है क्या? वो आदमी भाई थोड़ा एकदम घबरा के बोलता है काश आगे चौकी होती। महेश उसकी शक्ल देख ही रहे थे। इतने में चाय वाला आता है और चाय इनके सामने रख देता है। ये चाय का पहला ही घूंट इन्होंने लिया था। इतने में चाय वाला बोला देखो तुम जाते रहो लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। महेश ने चाय खत्म करके जब वो पैसे देने के लिए गए तो पैसे दे ही रहे थे। इतने में चाय वाला बोलता है देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो जंगल वाले इलाके में रास्ते में अगर तुम्हें कोई हाथ देकर रोकने की कोशिश करे तो मत रुकना। मैं थोड़ा मुस्कुराया, मैंने बोला अच्छा तुम्हें क्या लगता है कोई अगर फंस गया होगा फिर? उन्होंने बोला कोई फंसा नहीं है, तुम बस रुकना मत। मैंने बोला ठीक है मैं देख लूंगा। मैं गया और जाके ट्रक में बैठ गया और मैं निकल पड़ा।
अच्छा मैं निकला ही था, इतने में भाई मेरे को ठंडी अब काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी। दिसंबर का महीना था और जो खिड़की थी उससे थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी, ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी थी। फिर भाई मैंने सोचा रेडियो चला लेता हूँ। जब मैंने रेडियो चलाया 2 मिनट के बाद उसके सिग्नल चले गए। अब भाई उस रेडियो में से खरखर खरखर की आवाज़ आने लगी। अब भाई पूरे रास्ते में एकदम कोहरा आने लगा था। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 1:13 हो रहे थे। मैंने सोचा ठीक है भाई, अब मैं निकल लूँगा यहाँ से। अच्छा धीरे धीरे मेरा ट्रक उसी साइड में चला गया जिस जंगल के बारे में पीछे बात हो रही थी। जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो लिटरली मेरा जो मिरर था उसमें से ना मैं देखे जा रहा था पीछे की साइड। तो मैंने क्या देखा, पीछे ना एक ट्रक आ रहा है, मतलब मुझे 2 लाइटें दिखी। मैंने सोचा ठीक है भाई, कोई पीछे पीछे लग रहा है, आ रहा है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और मैं चले जा रहा था। इतने में मैंने क्या देखा, जो पीछे लाइट है वो ना ही अगले आ रही है और ना ही पीछे जा रही है, बस वो एक जगह स्थिर है। मैं थोड़ा घबराया। फिर मुझे याद आया ठीक है भाई, क्या पता जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ उतनी स्पीड से वो चल रहा होगा। तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और मैं आगे देखने लगा। पूरा जंगल वाला इलाका आया। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। मैंने बोला महेश डरना नहीं है बिल्कुल भी। मेरी नज़र एकदम सामने गई और मैंने क्या देखा, सामने की साइड एक साइकिल जैसी पड़ी हुई है। जैसे ही मेरा ट्रक उस साइकिल के पास में पहुंचा, मैंने क्या देखा, वहां पर ना कोई इंसान है, ना कोई खून है, ना कुछ। पहले मुझे लगा भाई दूर से कि एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था उस साइकिल के अलावा। मुझे थोड़ा सा अब अजीब लगा। मैंने साइड से ट्रक निकाला और मैं अगले निकल गया। अब मैं उस साइकिल के बारे में सोच ही रहा था, इतने में भाई मेरे ट्रक के साइड में किसी ने धप 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 2 बार बजाया। मैं एकदम डर गया क्योंकि वो आवाज ऐसी लगी जैसे किसी ने घूसा मारा हो। जब मैंने पीछे देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान रोड था। अब मैं थोड़ा डरने लगा था। मैंने स्पीड बढ़ा दी, अब 70 की स्पीड से ट्रक चलने लगा था। इतने में अचानक से सामने मेरी नजर गई और मैंने क्या देखा, सामने एक आदमी खड़ा हुआ मुझे हाथ दे रहा था। मैं यही सोच रहा था रोकूं ना रोकूं, रोकूं ना रोकूं। तभी मुझे उस ढाबे वाले चाय वाले इंसान की बात याद आई। उसने मुझसे कहा था ट्रक मत रोकना अगर तुम्हें कोई हाथ दे के रोके। मैं भाई थोड़ा सा घबराया। मैंने ट्रक साइड से निकाल के मैं सीधे ले गया। मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब मैंने मिरर में देखा तो वो इंसान पीछे नहीं दिखा। अब मैं और भी डर गया था। अब मैंने स्पीड 70 से 75 में कर दी और भाई ट्रक और तेजी चले जा रहा था। अचानक से सडनली इतनी जोर से किसी ने घुसा मारा, मेरा ट्रक पूरा हिल गया। अचानक से 2 सेकंड के लिए ट्रक ने हिचकी ली और 2 बार ट्रक रुका, लेकिन मैंने एक्सीलेटर जोर से दबाया। अब मैं तेजी से बढ़ने लगा। मैं सिर्फ भगवान का नाम लिए जा रहा था। मैं यही सोच रहा था कैसे भी करके भीड़ भाड़ वाली जगह पे पहुंच जाऊं एक बार करके। अचानक से मेरे सामने एक टारगेट आया और वो टारगेट जब मैंने सामने देखा तो उस पे लिखा था टोल प्लाजा 8 किलोमीटर। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब सड़क पे कोहरा एकदम छा चुका था। पूरे सड़क पर एकदम कोहरा कोहरा था, बस मुझे सामने हेडलाइट दिख रही थी। अचानक से मेरी नजर सामने गई और सामने लाइट जैसी जल रही थी। अब फाइनली मैं खुश हुआ, फाइनली भाई टोल पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही भाई मैं टोल पे पहुंचा और मैंने ट्रक वहां रोका, वहां पर भाई कोई भी टोल नहीं था। जब मैंने समय चेक किया तो समय देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के 1:13 हो रहे थे, मतलब टाइम ऊपर नहीं जा रहा था, 1 मिनट आगे नहीं जा रहा था। मैं एकदम घबरा गया। मैंने सोचा किसी को कॉल कर लूं, लेकिन उसमें सिंगल एक भी नहीं था। अब मैं और डरने लगा क्योंकि टाइम आगे नहीं बढ़ रहा था, 1 मिनट ऊपर नहीं हुआ। 2 घंटे से मैं चले जा रहा था तकरीबन, लेकिन अब भी 1:13 हो रहा था। पहले भी 1:13, अब भी 1 मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने वहां से ट्रक भगाया जैसे तैसे। अचानक से भगवान की कृपा हुई, मेरे सामने एक पेट्रोल पंप आया। मैंने सोचा भाई पेट्रोल पे जाऊंगा और किसी से हेल्प मांगूंगा एक बार। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, मैंने देखा 2 मशीनें तेल भरने वाली जो होती है ना पेट्रोल पे, वही वाली मशीनें, और साइड में एक परचूनी दुकान है। लेकिन परचूनी दुकान में कोई भी नहीं है। अंधेरे में एक ट्यूबलाइट जले जा रही थी, लुप धाएं, एकदम चारों तरफ अंधेरा था। मैंने आवाज लगाई, भैया कोई है, भैया कोई है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। मैं काफी डर गया। मैंने सोचा भाई यहाँ से निकलना सही होगा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा परचूनी दुकान से कोई खास रहा है। मैं नीचे उतरा, मैंने जाके देखा वहां पर। मैंने बोला भैया कोई है, भैया कोई है। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अचानक से मेरी नजर पीछे गई ट्रक पे, और मैंने क्या देखा, ट्रक पे कोई इंसान बैठा हुआ है। मैं काफी घबरा गया। जब मैंने अपनी आंख मसल के दोबारा देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैं भाग के दोबारा ट्रक में गया। जब मैंने ट्रक में देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मैंने ट्रक अपना स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। जब मैं निकल रहा था तो मैंने मिरर में देखा पीछे की साइड, तो मैंने क्या देखा, वही आदमी जो मैंने पहले देखा था वो मुझे देखे जा रहा था और वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं काफी घबरा गया। इतने में मैंने क्या देखा,
वो आदमी मेरे ट्रक के पीछे भागने लगा। उसकी स्पीड जितनी मेरे ट्रक की स्पीड थी उतनी उसकी स्पीड थी। वो मेरे ट्रक के पीछे भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। अब मैं काफी डर गया था। मैं यही सोच रहा था अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इतने में मेरे सामने एक पुलिस वाले की जिप्सी दिखाई दी। मैंने ट्रक उस पुलिस वाले की जिप्सी की साइड में लगाई और मैं नीचे उतरकर उस पुलिस वाले के पास चला गया। पुलिस वाला बोला, इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बोला, बस अभी मैं कुछ बोलता, इतने में पुलिस वाला सामने से बोला, अभी तुम जिस रास्ते से आ रहे हो तुम्हें कोई आदमी मिला होगा और वो तुम्हें हाथ दे के रोक रहा होगा। मैंने बोला, हाँ। तुम्हें पेट्रोल पंप मिला होगा, वहां पर तुम्हें ऐसा लगा होगा जैसा कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बोला, यहाँ से निकल जाओ। मैंने बोला, नहीं, चलो मुझे छोड़ के आओ अगले तक। उन्होंने बोला, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम जाओ। मैंने बोला, ठीक है। इतने में मैंने सोचा, ठीक है, मुझे निकलना चाहिए। जैसे ही मैं अगले बढ़ा, थोड़ी अगले बढ़ा ही था, मैं ट्रक में बैठा। मैंने क्या देखा, पीछे वो पुलिस वाला नहीं है और ना ही वहाँ कोई जिप्सी है। मैं काफी घबरा गया, लेकिन अचानक से मेरा फोन जल उठा। जब मैंने फोन में देखा तो मेरे मालिक का कॉल आ रहा था। जब मैंने कॉल रिसीव किया तो मेरा मालिक मुझे डांट रहा था, यही बोले जा रहा था, अबे तू कहाँ पर है? सुबह के 5 बज चुके हैं और तू अभी तक नहीं आया। मैंने बोला, मालिक क्या बात करते हो, सुबह के 5? मेरे फोन में तो 1:13 हो रहा है अभी। बोलते, पागल हो गया क्या? भांग भांग पी ली क्या तूने? मैंने बोला, मालिक झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। मैंने ये बोला ही था, इतने में मेरा सिर जोर से स्टीयरिंग में लगा और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे साइड में 2 आदमी खड़े हैं। जब मैंने फोन चेक किया तो सुबह के 5 बज गए। मैंने बोला, भैया आप लाए क्या मुझे यहाँ पर? उन्होंने बोला, अरे भैया, आपका ट्रक पेड़ से टकराने वाला था देखो, और तुम जरा से बच गए आज मरने से। क्या करते हो, पी के चला रहे थे क्या? मैंने बोला, नहीं भैया। उनको मैंने अपनी सारी बातें बता दी। उनमें से जो एक अंकल थे, उनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल रही होगी। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ये काफी सारे लोगों के साथ हो चुका है। कहा जाता है आज से 16 साल पहले जिस पेट्रोल पंप पे तुम रुके थे, उस पेट्रोल पंप पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक ड्राइवर और उसका हेल्पर मर गया। उस दिन के बाद कहा जाता है जो भी लोग रात के समय इस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें ये दोनों दिखते हैं। महेश ने बताया, अंकित, मैं लिटरली ये सुन के एकदम घबरा गया था। मैंने बोला, उसके बाद क्या किया तुमने? उन्होंने बोला, उन दोनों ने मुझसे यही कहा था, अब जितना जल्दी हो सके अपने घर निकल जाओ। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने ट्रक वहीं पर छोड़ा और मालिक को सारी बात बता दी कि ट्रक यहाँ से ले जाओ। उन्होंने बोला, अंकित तू विश्वास मानियो, मैंने आज तक एक बार भी ट्रक को हाथ नहीं लगाया उसको, और मैंने वो ट्रक वहीं पर छोड़ दिया और ना ही मैं कभी उस रास्ते पे गया हूँ। बाकी उन्होंने यही बोला कि अब मैं उधर तो जाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं रात में अब कम ट्रक चलाता हूँ। बाकी गाइस आप बताना, महज की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? मैंने तो उनसे यही बोला कि भाई जितना हो सके भगवान का नाम लिया करो, और महज की गलती थी कहीं ना कहीं। उन्होंने भाई लोगों की बात नहीं मानी। उन्हें ऐसा लगा कि भाई वो सब कुछ, मतलब उन्हें सब कुछ पता है, जबकि भाई उन्होंने एक अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं 17 साल से ट्रक चला रहा हूँ तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। गाइस ये इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। इंसान ये समझ लेता है कि भाई अगर मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना घुमा हूं, तो मेरे साथ तो क्या ही होगा। देखो, होने कभी कह के नहीं आती, कुछ भी हो सकता है कभी भी यार। तो अपने आप को दूसरे से ज्यादा मत समझो, ठीक है ना? दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसकी बात समझो। एक झूठ बोलेगा, 2 बोलेंगे, 3-4 बोलेंगे, इतने लोग थोड़ी ना झूठ बोल देंगे। तो गाइस दूसरे की बात माना करो और जितना हो सके अपने भगवान का नाम लिया करो, ताकि भाई ऐसे समय पे भगवान ही बचाते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में, जब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है? बाय बाय।